Hello dear student, Assalamu alaikum. This is Ihsanullah and you are watching Ihsan Tutorial Academy of Mathematics. Dear student, आज हम एक्सरसाइज 1.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ गिवन है। हमारे पास मैट्रिक्स ए बी एंड सी गिवन है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें स्केलर की वैल्यू भी गिवन है। सी एंड डी हमारे पास कोई स्केलर है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है। सी की वैल्यू 2 है एंड डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4 है। फिर कहता है कि वेरीफाई द फॉलोइंग। ये जो इक्वेशन हमें गिवन है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अंदर, ये सारे के सारे इक्वेशन है, ये हमने वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या बराबर है राइट हैंड साइड की, ठीक है। सबसे पहले हम पार्ट 1 को ले लेते हैं, ठीक है। पार्ट 1 हमारे पास गिवन है कि सी प्लस डी इंटू ए इज इक्वल टू सी ए प्लस डी ए। हमने पार्ट 1 को वेरीफाई करना है, ठीक है, कि क्या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर है कि नहीं है। लेट सपोज ये हमारे पास हो गई इक्वेशन ए। अच्छा स्टूडेंट, अब पार्ट 1 के अंदर सबसे पहले हमने ब्रैकेट का अमल करना है। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास सी प्लस डी का एडिशन है, सी एंड डी हमारे पास ये स्केलर है, ये गिवन स्केलर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर आपने सी और डी का एडिशन करना है। फिर उससे जो भी रिजल्ट आता है वो अपने मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली फिर हमने राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करनी है इक्वेशन ए की। तो इक्वेशन ए की जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास अपने सी के साथ, अपने ए के साथ सी मल्टीप्लाई करना है। सी हमारे पास ये गिवन स्केलर है और ए हमारे पास ये गिवन मैट्रिक्स है। और सिमिलरली अपने ए के साथ इस डी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। डी हमारे पास क्या है, ये गिवन स्केलर है। लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड कर ले, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन ए। अगर इक्वेशन ए को सेटिस्फाई करना है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी होनी चाहिए हमारे साथ और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी हमारे पास होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमने फाइंड करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है सी प्लस डी। इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट सी प्लस डी इंटू ए। अब सी और डी का एडिशन कर ले। सी हमारे पास 2 है एंड डी की वैल्यू हमारे पास -4 है, तो ये हमारे पास 2 -4 आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। सी की वैल्यू 2 है एंड डी की वैल्यू -4 है और ए की वैल्यू भी हमें गिवन है, वो है 2 -3 4 5। अच्छा डियर स्टूडेंट, तो अब 2 -4 हमारे पास हो जाएगा -2। अब इस -2 को इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 -3 4 5। तो डियर स्टूडेंट ये फर्दर बराबर आ जाएगा। अब इस -2 को मल्टीप्लाई कर ले इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ। -2 मल्टीप्लाई बाई +2 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा। सिमिलरली -2 मल्टीप्लाई बाई -3 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाई 4 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाई 4 आ जाएगा, फिर -2 मल्टीप्लाई बाई 5 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, सी प्लस डी इंटू ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। अब -2 मल्टीप्लाई बाई +2 आ जाएगा, -4, -2 एंड -3 मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास हो जाएगा +6, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -2 मल्टीप्लाई बाई 4 हमारे पास आ जाएगा -8 एंड -2 मल्टीप्लाई बाई 5 हमारे पास आ जाएगा -10। लेट सपोज डियर स्टूडेंट ये हो गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन ए की लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन ए। अब इक्वेशन ए की राइट हैंड साइड को फाइंड कर ले, ठीक है डियर स्टूडेंट। इक्वेशन ए की जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास है, इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट वो है हमारे पास सी ए प्लस डी ए। अब सी हमारे पास सी गिवन स्केलर है, उसकी वैल्यू 2 है और ए हमारे पास सी गिवन मैट्रिक्स है विच इज इक्वल टू 2 -3 4 5। सिमिलरली डियर स्टूडेंट प्लस अपनी जगह और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4 है और आप इसी तरह मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिख लें। 2 -3 4 5 ये हमारे पास मैट्रिक्स ए की वैल्यू हो गई। अब डियर स्टूडेंट ये 2 हमारे पास वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा 4, 2 मल्टीप्लाई बाई -3 आ जाएगा -6, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 आ जाएगा 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 आ जाएगा 10। अब इधर प्लस को छोड़ के -4 को मल्टीप्लाई कर ले इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ। -4 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा -8, -4 मल्टीप्लाई बाई -3 आ जाएगा +12,
-4 मल्टीप्लाई बाई +4 आ जाएगा -16 एंड -4 मल्टीप्लाई बाई +5 आ जाएगा -20। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब सिंपली इस मैट्रिक्स का एडिशन करना है इस मैट्रिक्स के साथ। सो अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करना है। ठीक है, 4 - 8 आ जाएगा 4 - 8, फिर -6 + 12 आ जाएगा। -6 की इधर जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो +12 है, सो -6 + 12 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब 8 अपनी जगह और 8 की इधर करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है -16 है। 10 अपनी जगह और 10 की इधर करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है -20 है, तो ये -20 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास आ जाएगा 4 - 8 हमारे पास हो जाएगा -4, -6 + 12 आ जाएगा +6। ठीक है डियर स्टूडेंट, +8 - 16 हमारे पास आ जाएगा -8 एंड +10 - 20 हमारे पास हो जाएगा -10। ये हो गई राइट हैंड साइड की वैल्यू ऑफ इक्वेशन ए। CA + DA हमने फाइंड की डियर स्टूडेंट, और लेट्स सपोज ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। अब इक्वेशन ए की लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमने फाइंड की, वो हमारे पास हो गई -4, 6, -8 एंड -10। इसी तरह इक्वेशन ए की हमने राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड की, वो हमारे पास था CA + DA। सो CA + DA को हमने फाइंड की और इसकी वैल्यू भी हमारे पास -4, +6, -8 एंड -10 आ गई। सो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इक्वेशन ए की लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू थी वो बराबर आ गई राइट हैंड साइड की। सो पार्ट 1 हमारे पास क्या हुआ, वेरीफाई हुआ। ठीक है, सो वेरिफिकेशन डन ऑफ पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 की वेरिफिकेशन हो गई। अब सिमिलरली डियर स्टूडेंट, पार्ट 2 को देख ले। पार्ट 2 के अंदर आपने मैट्रिक्स ए के साथ मैट्रिक्स बी को ऐड करना है। ठीक है, फिर इसके साथ अपने सी का मल्टीप्लिकेशन करना है। सी हमारे पास क्या है, ये गिवन स्केलर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, और इसी तरह आपने राइट हैंड साइड की वैल्यू भी फाइंड करनी है। राइट हैंड साइड में हमारे पास मैट्रिक्स ए के साथ अपने सी का मल्टीप्लिकेशन करना है और मैट्रिक्स बी के साथ भी अपने सी का मल्टीप्लिकेशन करना है। फिर आपने सी ए के साथ सी बी को ऐड करना है। तो हमारे पास अब तो फिर आपने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कंपेयर करनी है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बराबर है इस राइट हैंड साइड की। अगर बराबर है तो ये हो गई वेरिफिकेशन ऑफ दिस पार्ट 2। सो डियर स्टूडेंट, ये इंतहाई सिंपल है, ये आप खुद ट्राई कर ले और सिमिलरली आप पार्ट 3 को देख ले। ठीक है, पार्ट 3 हमारे पास गिवन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, पार्ट 3 के अंदर हमने CD × A = C × DA का बराबर लेके आना है। ठीक है, लेट सपोज ये हो गई इक्वेशन ए। सो डियर स्टूडेंट, अब इक्वेशन ए को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होनी चाहिए। सो वही तरीकाकार है सोल्यूशन में। आप सबसे पहले लिख लें कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन ए। इक्वेशन ए की आप लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ले लें। ठीक है, सो इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास क्या है, CD × A है। अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अपने C और D का मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर उसका जो रिजल्ट होगा वो अपने A के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो C की वैल्यू हमारे पास 2 है एंड D की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4 है, और A की वैल्यू हमें गिवन है विच इज इक्वल टू 2 - 3 4 5। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब 2 × -4 आ जाएगा -8 और ये मैट्रिक्स A अपनी जगह आ जाएगा 2 - 3 4 5। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब -8 को इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट आ जाएगा -8 मल्टीप्लाई बाई +2 आ जाएगा -16, -8 मल्टीप्लाई बाई -3 आ जाएगा +24। ठीक है, फिर -8 मल्टीप्लाई बाई 4 आ जाएगा -32 और फिर -8 मल्टीप्लाई बाई 5 आ जाएगा -40। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हो गई CD × A की वैल्यू। ये हमारे पास लेट सपोज हो गई इक्वेशन 1। सिमिलरली आप इक्वेशन A की राइट हैंड साइड को फाइंड कर ले। सो नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन A, इक्वेशन A की राइट हैंड साइड आप फाइंड कर ले। सो इक्वेशन A इम्प्लाइज दैट राइट हैंड साइड हमारे पास गिवन है C × DA। ठीक है,
सो डियर स्टूडेंट, सी की वैल्यू अपनी जगह, सी की वैल्यू हमारे पास 2 है। सबसे पहले आप इसके अंदर ब्रैकेट का अमल कर लें, तो ब्रैकेट के अंदर डी का मल्टीप्लिकेशन करना है मैट्रिक्स ए के साथ। सो डी की वैल्यू हमारे पास -4 है, ठीक है डियर स्टूडेंट, एंड ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है विच इज इक्वल टू 2 - 3 4 5, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले 2 अपनी जगह, आप ब्रैकेट वाली अमल कर ले। सो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास -4 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा -8, -4 मल्टीप्लाई बाय -3 आ जाएगा +12, -4 मल्टीप्लाई बाय +4 आ जाएगा -16, एंड -4 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा -20, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इस 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -8 आ जाएगा -16, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 आ जाएगा 24, 2 मल्टीप्लाई बाय -16 आ जाएगा -32, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय -20 आ जाएगा -40। सो डियर स्टूडेंट, ये हो गई C इंटू डी ए की वैल्यू। लेट सपोज ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 2। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर ले तो इसकी वैल्यू सेम आ गई है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इक्वेशन 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 में हमारे पास सी डी इंटू ए है, इसकी वैल्यू क्या है -16, 24, -32 एंड -40। सिमिलरली इक्वेशन 2 को देख ले, इक्वेशन 2 में हमारे पास c इंटू डी ए की वैल्यू भी बराबर आ गई -16, 24, -32 एंड -40। सो ये हो गई इक्वेशन ए के अंदर लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू थी, ठीक है। ये इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन ए की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू है, और ये इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन ए की जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, from equation 1 and equation 2 we get CD into A is equal to C into DA. So verification done, ठीक है, वेरिफिकेशन हमारे पास कंप्लीट हो गई। अच्छा डियर स्टूडेंट, सो एक्सरसाइज 1.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 को देख ले। हमारे पास मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, ए मैट्रिक्स सी गिवंस है, ठीक है, और कहता है कंप्यूट द फॉलोइंग इफ पॉसिबल। अगर ये जो हमें गिवन है a + 2b 3a - 4b, अगर इसका एडिशन पॉसिबल है तो आप इसको फाइंड कर ले, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी को देख ले तो ये हमारे पास सारे के सारे 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके अंदर 3 रोज और 3 कॉलम्स है। सो ऑर्डर सब के सब बराबर है, ठीक है। सो एडिशन के लिए आपने सबसे पहले देखना है कि क्या इसके ऑर्डर सेम है कि नहीं है। सो ये सारे के सारे के जो ऑर्डर है वो सेम है। उसके बाद अगर आपने किसी 2 मैट्रिक्स का एडिशन करना है तो आपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करना है। सो डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास गिवन है कि लेट ए इज इक्वल टू -1 2 3 4 2 0 एंड लास्ट में हमारे पास है -3 2 5। सिमिलरली हमारे पास मैट्रिक्स बी गिवन है, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 3 -1 2 -5 3 4 और -3 -4 0, ठीक है डियर स्टूडेंट। और लास्ट में हमारे पास सी की वैल्यू गिवन है, मैट्रिक्स सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है 2 2 -3 6, ठीक है डियर स्टूडेंट। 0 4 -1 0 4 -1 एंड लास्ट में हमारे पास गिवन है -5 1 3, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इसके अंदर पार्ट 1 को देख ले। पार्ट 1 हमारे पास क्या है, a + 2b को फाइंड करना है। सो डियर स्टूडेंट, इसका एडिशन पॉसिबल है क्योंकि a और b का ऑर्डर हमारे पास क्या है, सेम है। तो इसके एडिशन के लिए आप सबसे पहले मैट्रिक्स b के साथ 2 मल्टीप्लाई कर ले, फिर आपने 2b का एडिशन करना है मैट्रिक्स a के साथ। सो सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा a + 2b। अब a की वैल्यू अपनी जगह, a की वैल्यू हमारे पास -1 2 3 है, 4 2 0 -3 2 5 प्लस अपनी जगह 2b अपनी जगह, और अब
सिमिलरली मैट्रिक्स बी की वैल्यू पुट कर ले। सो मैट्रिक्स बी की वैल्यू हमारे पास है 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 इंटू एंड 0। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ए की वैल्यू अपनी जगह। सबसे पहले अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर ले इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ। सो 2 × 3 आ जाएगा 6, 2 × -1 आ जाएगा -2, 2 × 2 आ जाएगा 4, 2 × -5 आ जाएगा -10 एंड 2 × 3 आ जाएगा 6, 2 × 4 आ जाएगा 8, 2 × -3 आ जाएगा -6, 2 × -4 आ जाएगा -8 एंड 2 × 0 आ जाएगा 0। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब मैट्रिक्स ए को ऐड कर ले इस मैट्रिक्स के साथ। सो मैट्रिक्स ए की वैल्यू हमें गिवन है विच इज इक्वल टू -1 2 3 4 2 0 -3 2 5। ठीक है डियर स्टूडेंट, फिर प्लस करना है इस मैट्रिक्स को 6 -2 4 -10 6 8 -6 -8 एंड 0। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब ने एडिशन कैसे करना है, अपने करस्पॉन्डिंग वैल्यू को करस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ ऐड करना है। सो -1 की इधर करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 6 है। सो ये हमारे पास आ जाएगा -1 + 6। फिर 2 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू इधर -2 है, तो ये हमारे पास थोड़ा सा स्पेस आपने रखना है, ये हमारे पास आ जाएगा 2 - 2। फिर 3 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू इधर क्या है +4 है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इधर 4 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है -10 है। सो 4 - 10 आ जाएगा डियर स्टूडेंट। और इधर हमारे पास 2 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 6 है। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 6। इधर हमारे पास 0 + 8 आ जाएगा 0 + 8। -3 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है -6 है। सो -3 -6। 2 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू इधर क्या है -8 है। सो 2 - 8। फिर 5 अपनी जगह और इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू इधर क्या है 0 है, तो ये हमारे पास +0 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 + 6 हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट। -1 + 6 हमारे पास आ जाएगा +5। 2 - 2 हमारे पास आ जाएगा 0। 3 + 4 हमारे पास आ जाएगा 7। 4 - 10 हमारे पास आ जाएगा -6। 2 + 6 हमारे पास आ जाएगा 8। 0 + 8 हमारे पास आ जाएगा 8। -3 - 6 हमारे पास आ जाएगा -9। 2 - 8 हमारे पास आ जाएगा -6 एंड 5 + 0 हमारे पास आ जाएगा 5। सो डियर स्टूडेंट, ये हो गई a + 2b की वैल्यू और ये हमारे पास हो गई रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट।